झारखंड में 1152 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस का कहर जारी है। एक बार फिर से 1152 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या 58,079 हो गई है। वहीं से मरने वालों की संख्या भी अब 550 के करीब पहुंचने वाली है। राज्य में 45,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी भी 15,447 मरीज का इलाज चल रहा है। वहीं राज्य में चीनी वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। बच्चों के लिए स्कूल खुलने से पहले बरतनी होगी सावधानी। राज्य के हाई और +2 स्कूल छात्र छात्राओं के परामर्श के लिए 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को नहीं भेजा गया है। प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। हाई और +2 स्कूल खोलने में विशेष सावधानियां भी बरतनी होगी। सबसे पहले स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा। जिस कमरे में छात्र छात्रा बैठेंगे वहां डेस्क बेंच साफ करना होगा। हर दिन क्लास की सफाई करवानी होगी। वहीं क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 15 बच्चों को एक समय में बैठाया जाएगा। तो क्या सरकार को अब फिर से स्कूल खोलने का निर्णय सही है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देगी सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। झारखंड में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना से संबंधित नीतिगत निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कमेटी होगी। यही कमेटी श्रमिक योजना को लेकर अहम फैसले भी ले सकेगी। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को इस योजना के संचालन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत विवरणी जारी कर दी। इसमें बताया गया कि रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति कैसे आवेदन करेंगे और उनके आवेदन के बाद क्या प्रक्रिया होगी, यह सब जानकारी दे दी गई है। तो अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमा वापस लेगी झारखंड सरकार। राज्य सरकार पारा शिक्षकों पर विभिन्न थानों में दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसका अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में आंदोलन करने वाले कई पारा शिक्षकों के विरुद्ध विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन के क्रम में 40 पारा शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 48 पारा शिक्षकों ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड स्थापना दिवस समारोह में भी राज्य सरकार का विरोध प्रकट किया था। हालांकि प्राथमिकी वापस लेने का आश्वासन पूर्व में भी राज्य सरकार ने दिया था। क्या राज्य सरकार को सभी प्राथमिकी दर्ज करवाने वाले मामले को वापस ले लेना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। शिक्षकों कर्मियों के वेतन के लिए मदरसों को शीघ्र मिलेगा बकाया अनुदान। राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए राज्य सरकार शीघ्र बकाया अनुदान की राशि जारी करेगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तथा विधायक सुधीर कुमार की उपस्थिति में विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि मदरसा के बकाया अनुदान को लेकर संकल्प जारी कर दिया गया है। शीघ्र अनुदान की राशि जिलों को भेज दी जाएगी। नौकरी में परमानेंट होने की मांग को लेकर राज्य भर के सहायक पुलिस कर्मी पैदल ही रांची की ओर बढ़े। राज्य भर के 2500 सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी में जुटेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार को इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गढ़वा जिले के 200 सहायक पुलिसकर्मी रांची पैदल चल दिए हैं। इनमें कई महिला सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि गढ़वा से पैदल रांची आ रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मानना है कि कुछ पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। धनबाद बोकारो से भी सहायक पुलिसकर्मी रांची के लिए रवाना हो गए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि 3 साल तक दिन रात सेवा देने के बाद भी जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही तो ऐसे परिस्थिति में वे लोग आंदोलन की विवश हो रहे हैं। तो क्या जो भी पुलिस सरकार के लिए रात दिन काम किए हैं, क्या उन्हें अस्थायी करना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पारा शिक्षकों ने रखी अपनी समस्या। पारा शिक्षक संघ की बैठक शुक्रवार को सिद्धो कानून स्टेडियम में हुई। इसमें पारा शिक्षकों ने जिला कमेटी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। कहा कि हम लोगों ने राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार सभी प्रमाण पत्र अपने अपने प्रखंड में 2 माह पूर्व ही जमा कर दिए। इसके बाद भी अब तक मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे शिक्षकों को जिला कमेटी की ओर से सोमवार को जिला परियोजना कार्यालय में बुलाया गया है। फरवरी व मार्च 2020 में जारी हुई बायोमेट्रिक अटेंडेंस के कारण भी कई लोगों का मानदेय रुका हुआ है। ऐसे पारा शिक्षक ने अपनी समस्याएं रखी। संगठन को मजबूत करने के लिए भी शिक्षकों ने अपना सुझाव दिया है। आपका क्या राय है, क्या सरकार सभी बकाया मानदेय वापस कर देना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। अगले 48 घंटों में अच्छी बारिश की उम्मीद। 14 से 16 के बीच बारिश में आएगी कमी। झारखंड में अगले 7 दिनों में मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में अगले 48 घंटे में राज्य के विभिन्न स्थानों में अच्छी बारिश की उम्मीद है, जबकि 14 से 16 सितंबर तक बारिश में कमी आने की संभावना है।
मौसम पूर्वानुमान में बताया कि 11 व 12 सितंबर को राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 14 से 16 सितंबर के बीच बारिश में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह में भी मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत योजना लागू न होने वाली याचिका पर सुनवाई, 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद इन राज्यों को नोटिस जारी किया। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, खास करके बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशियर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल में खबर आई थी कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर के करीब 45 करोड़ लोगों को भी सस्ता स्वास्थ्य बीमा का तोहफा देने की योजना बना रही है। बता दें कि 45 करोड़ की यह आबादी किसी भी सरकारी या प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर नहीं है। रिया शौविक सहित सभी 6 अपराधियों की जमानत याचिका खारिज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की जमानत याचिकाओं पर विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक को एक बार फिर से झटका लगा है और जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि सेशन कोर्ट ने सिर्फ रिया और शौविक ही नहीं बल्कि अब्दुल सहित सभी लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती के वकील का भी कहना है कि कोर्ट से फैसले की आधिकारिक कॉपी मिलते हुए हाईकोर्ट का रुख करेंगे। रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B, 27A और 28 व 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें कुछ धाराओं में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या रिया चक्रवर्ती को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चीन ने पेपोंग झील के पास फिंगर 5 पर बनाया सैन्य अड्डा। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देश की सेनाओं के बीच तनाव जारी है। खबर आ रही है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेपोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 के पास एक मिलिट्री बेस स्थापित किया है। अब फिंगर 4 के आगे भारतीय सेना के जवानों की आवाजाही पूरी तरह से कट गई है। समाचार एजेंसी NIS की खबर के अनुसार झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर्स में बांटा गया है। भारत फिंगर 8 पर LAC का दावा करता है और फिंगर 4 तक के क्षेत्र पर उनका नियंत्रण है। चीन की सेना फिंगर 4 के क्षेत्र में अपना कैंप लगा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2 महीने पहले सचेत किया था कि फिंगर 5 के पास क्रेन कंक्रीट से भरे ट्रक व दूसरी कंस्ट्रक्शन मशीन को देखा गया है। स्कूल में नई शिक्षा नीति के अमल पर PM मोदी देश भर के स्कूलों से और शिक्षकों से करेंगे बात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर के शिक्षकों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों तक शिक्षा नीति को पहुंचाने के लिए 2 दिन का एक सम्मेलन आयोजित रखा है, जो गुरुवार से शुरू हुआ, जिसमें देश भर के शिक्षक और प्रधानाध्यापक वर्चुअल जुड़कर अपनी बात रख रहे हैं। PM मोदी इससे पहले 7 सितंबर को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपाल और राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति के अमल पर पूरा रोड मैप दिया था। साथ ही कहा था इसके अमल को लेकर ज़्यादा लचीला रुतबा अपनाया जाए। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को जिम्मा भी सौंपा गया है। क्या नई शिक्षा नीति झारखंड में भी लागू होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत को लगा बड़ा झटका, भारत में भी एस्ट्राजेनेका चीनी वायरस वैक्सीन पर मानव परीक्षण रोक। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन पर रोक लगने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बुधवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट से पूछा गया कि कंपनी ने गंभीर प्रतिकूल परिणामों के बारे में सूचित क्यों नहीं किया और इस पर साथ ही DCGI के VG सोमानी ने पूछा कि मरीजों की सुरक्षा होने तक दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए दी गई अनुमति को स्थगित क्यों ना किया जाए, जिसके जवाब में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि परीक्षण को रोकने के लिए अभी तक कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। RJD को छोड़ने के बाद रघुवंश प्रसाद ने नीतीश को लिखी चिट्ठी। बिहार में इस साल होने वाले चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल में हलचल तेज है। पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद को पत्र भेजकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर कुछ मांगे रखी है। इससे पहले लालू प्रसाद ने भी सिंह के इस्तीफा के बाद गुरुवार को उन्हें पत्र लिखा था, लेकिन सिंह ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि वैशाली गणतंत्र की जननी है। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे 15 अगस्त को पटना में और 26 जनवरी को वैशाली में राष्ट्रध्वज फहराने का फैसला करें।
गो एयरवेज की रांची से लेकर हैदराबाद की सेवा हो गई है बंद। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शुक्रवार से गो एयरवेज के एक विमान को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। रांची से हैदराबाद के लिए गो एयरवेज का विमान प्रतिदिन सुबह 9:20 में उड़ान भर रहा था, लेकिन इसे शुक्रवार से स्थगित कर दिया गया। वहीं गो एयरवेज का रांची से मुंबई के लिए एक विमान शाम 6:20 से उड़ान भरता है, जो पहले की तरह संचालित हो रही है। देश में 25 मार्च को लगे लॉकडाउन के चलते विमान सेवाओं पर रोक लग गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी पाबंदी लगा दी गई है, पर केंद्र सरकार इसे जल्द ही शुरू कर सकती है। तो आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपना सपोर्ट आप हमें दिखाएं।